ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। कल की तरह आज भी कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ भाई जी, हाँ जी, जिनका समाधान चाहता हूँ। जरूर जरूर बताइए क्या। पहला प्रश्न ये है कि एक मेरा मित्र है जो गुरु किया हुआ है, हम्म। क्या उसको मैं यहाँ ला सकता हूँ? इससे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ सकता है? जरूर जुड़ सकता है। कहीं गुरु का श्राप तो नहीं लगेगा उसे? हाँ, बहुत से लोग इस रीति से डर जाते हैं कि कहीं हमने गुरु कर रखा है, हम दूसरी जगह जाएंगे या संस्था में आएंगे तो हमें कहीं श्राप नहीं लग जाए। जी क्योंकि संस्था के लोगों को देखते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन देखते हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक आकर्षण तो होता है कि हम भी जाके देखें यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, यहाँ का मेडिटेशन कैसा है। जी क्योंकि जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है, रौनक होती है। जी लेकिन उनको ये डर रहता है कि हमने गुरु कर रखा है। जी तो वास्तव में इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संस्था में कोई गुरु बनाने की बात नहीं है। जी संस्था में तो जो राज्यों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो एक स्टूडेंट और टीचर के रूप में पढ़ाई जाती है। जी यहाँ पे कोई गुरु चेले का संबंध नहीं है, यहाँ पे कोई नया गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु बना हुआ है तो कोई बात नहीं, उसी गुरु को गुरु रखिए आप। यहाँ पे गुरु बनाने की बात नहीं है। यहाँ पे तो परमात्मा शिव बाबा ही सबका गुरु भी है, वो माता भी है, पिता भी है, वही सब कुछ है। बाकी हम सब जो भी है संस्था से जुड़े हुए भाई बहन, वो आपस में भाई बहन के रूप से चलते हैं। छोटे भाई बहन कोई बड़े भाई बहन, उस रीति से। बाकी यहाँ गुरु चेले का संबंध नहीं है। और रही शराब की बात, तो शराब तो हमें तब लगता है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, जी दुख देने के कार्य करते हैं, उल्टे कार्य करते हैं, समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, तब जाके शराब की बात होती है। लेकिन यहाँ तो हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं। तो ये तो सब अच्छे कार्य हो गए ना। अच्छे कार्य में कोई शराब आदि की बात भी नहीं होती है। बाकी दूसरा गुरु भी नहीं बना रहे तो वैसे भी कोई नाराजगी की बात नहीं है। तो उनको भी लाइए, जरूर आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भाई जी, इस संस्था से जुड़ा कैसे जा सकता है और इसकी विधि क्या है? जुड़ने की विधि क्या है संस्था से? क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हम कैसे जुड़े या कैसे जाए, वो थोड़ी एक झिझक होती है। लेकिन वास्तव में संस्था से जुड़ने की विधि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, इसका बेसिक कोर्स होता है, बस वो कोर्स करना होता है। कोर्स कर लेते हैं तो हम जुड़ जाते हैं जी। और कोर्स करने के लिए इसका समय होता है सवेरे 7 से लेकर 12 के बीच में, कभी भी आधा घंटा जी। या शाम को 7 से लेकर के 8 के बीच में कभी भी आधा घंटा। इस दौरान आकर के हमारे जो लोकल सेंटर है, आपके नज़दीक में जो भी सेंटर पड़ते हैं, उस सेंटर पर जाकर के वहाँ की दीदी से मिल करके 7 दिन के कोर्स का समय लेकर के कोर्स करेंगे। फिर हमें अच्छा लगता है तो इसकी जो रेगुलर क्लासें होती है सवेरे या शाम को, वो क्लास करके करते रहेंगे तो जुड़ जाते हैं ऐसे। हाँ, किसी किसी को ये समस्या आती है कि उनको ज़्यादा समय नहीं होता या वो संडे समय निकाल पाते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं, 7 संडे मिला के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो डेली नहीं आते, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही आ पाते हैं। तो सिंपल प्रोसेस होता है। और फिर व्यक्ति लगातार आता रहता है तो महीने 2 महीने बाद में उसका रजिस्टर में नाम चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसकी फिर रोजाना प्रेजेंट एब्सेंट भी लगती है। तो ऐसे रजिस्टर में नाम चढ़ाने के लिए फीस जमा करना पड़ता है? फीस जमा करना पड़ता है क्या? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि संस्था में जाएंगे तो पता नहीं यहाँ का चार्ज कितना है जी, या यहाँ फीस कितनी लगती है, या कोई शिविर विद्यालय है, विद्यालय में फीस देना होता है। बाहर नाम भी लिखा हुआ है विद्यालय है, या और भी कई तरह के शिविर यहाँ पे लगते रहते हैं। डायबिटीज शिविर लगता है, तनाव मुक्त शिविर लगता है, तो कोई फीस तो नहीं है जी। लेकिन संस्था के जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी शिविर होते हैं, सब निःशुल्क होते हैं, यहाँ इसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जुड़ता है, इस संस्था की बात नहीं, कहीं पे भी जुड़ता है तो वहाँ पर अपना सहयोग जरूर देना चाहता है जी। और ये संस्था भी आने वाले भाई बहनों के सहयोग से चलती है। तो संस्था के सेवा केंद्रों पे भंडारियाँ रखी रहती है जी, जिसको अपन दान पेटी कहते हैं। तो उसमें जो जुड़ता है उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको सहयोग करता है, उस सहयोग से चलता है। तो अपनी इच्छा की बात होती है। और उसमें भी हम तो नए भाई बहनों को मना करते हैं कि पहले आप अपने जीवन में ज्ञान योग की धारणा करो, जब आपको अच्छा लगे, जब आप इस संस्था को अपना परिवार समझने लग जाओ, जब अपने इस संस्था से मिलने वाले ज्ञान योग को अपने जीवन में उपयोगी समझने लग जाओ, उसका लाभ उठाने लग जाओ, तब आप अपना एक सहयोग कर सकते हैं। और वो सहयोग करना भी संस्था से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जो भी भाई बहन इससे जुड़ते हैं उनके व्यसन छूट जाते हैं। आज की दुनिया में देखते हैं लोगों के व्यसन के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है जी। कोई सिगरेट, गुटखा, बीड़ी या कई शराब वगैरह पीते हैं,
या फैशन भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो फैशन और वैशन में बहुत सारा पैसा जाता है। और यहाँ पे आते हैं तो परमात्मा की याद से ऐसी शक्ति आती है, मेडिटेशन से ऐसा अनुभव होता है कि वैशन और फैशन दोनों हमारे छूट जाते हैं। तो वो वैशन और फैशन में जो खर्चा होता था उसी से कुछ सहयोग संस्था में करते हैं और घर में बचत भी एक्स्ट्रा होने लग जाती है। तो ऐसे कोई फीस वगैरह नहीं होती है। अगला प्रश्न है भाई जी, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद जो है व्यक्ति वहीं का हो जाता है, उसे कोई ऐसा जादू लग जाता है क्या? हाँ, वहीं का हो जाता है या जादू लग जाता है क्या? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में पता नहीं जादू किया जाता है या क्या होता है, कि एक बार जाने के बाद में लोग जाते ही रहते हैं जी। लेकिन वास्तव में इसको या तो आप जादू भी कह सकते हैं जी। कि यहाँ पे प्राप्ति इतनी ज़्यादा होती है जी। है ना। यहाँ पे आत्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। व्यक्ति अपने जीवन से टेंशन को ख़त्म कर देता है, तनाव को ख़त्म कर देता है, व्यक्ति का जीवन एक खुशहाल बन जाता है, व्यक्तियों को एक खुशनुमा जीवन जीने की कला आ जाती है, अपना लाइफ मेंटेन करने की कला आ जाती है। तो जब इतनी सारी प्राप्तियाँ हो रही है तो उसको छोड़ेगा क्यों? जी। है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझो कि कोई व्यक्ति अगर 10,000 की नौकरी करता है, उसको कहीं पे 20,000 की नौकरी मिल जाए तो ज़रूर वो 20,000 की नौकरी ज्वाइन कर लेगा। और फिर कोई उसको कहेगी कि ये 20,000 की नौकरी छोड़ दो, एक जगह 15,000 की नौकरी मिली है, 10,000 की नौकरी मिल रही है, तो वहाँ चलो, तो कोई जाएगा? नीचे तो नहीं आएगा। हाँ, ज़रूर कहीं पे अगर 25,000 30,000 की नौकरी मिले तो ज़रूर वहाँ जाने की सोचेगा, लेकिन अपनी कम प्राप्तियों को लेकर तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आने वाले प्रत्येक भाई बहनों को इतनी प्राप्ति होती है, इतने अनुभव होते हैं कि वो रेगुलर आते रहते हैं। जी। हाँ, कईयों को नहीं आते हैं तो कोर्स करके छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी नज़रों में या लोगों की नज़रों में तो वही आते हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है कि कोई एक बार आने लग गया तो आता ही रहता है, बहुत से लोग कोर्स करके छोड़ भी देते हैं। तो भाई जी, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है जी। वास्तव में इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसका उद्देश्य मानव को फिर से महामानव बनाना, अर्थात मनुष्य को फिर से देवता बनाना। जी। हम आत्माओं के जो देवी संस्कार थे, जी, जो आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। जी। और यूँ भी कह सकते हैं कि आज जो देवी संस्कार थे वो संस्कार आसुरी संस्कारों में परिवर्तन हो गए हैं। जी। आज हमारा खान पान इतना बिगड़ गया है। ये जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, स्वर्ग कहलाता था, आज अगर हम देखें तो इसको हम लोहे की चिड़िया या पत्थरों की चिड़िया कह सकते हैं। या आज यहाँ के लोगों के बहुत सारे ऐसे तमोप्रधानता आ गई है कि इसको हम स्वर्ग के बदले अगर नरक है तो भी ज़्यादा वो बात नहीं है। अगर चारों तरफ के अपराध और भ्रष्टाचार को देखें तो संस्था का उद्देश्य भारत को फिर से स्वर्ग बनाना, जी, लोगों को फिर से मनुष्य से फिर से देव आत्मा बनाना, देवी गुणों की जागृति करना, आत्मा के सतो प्रधान स्वरूप को फिर से जागृत करना, यही संस्था का उद्देश्य है। सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ये संस्था का उद्देश्य है। जी, तब तो ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि मानव को जो है देवता बना देना ये सहज बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में ये कार्य किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। जी, आपने कोर्स के अंदर भी देखा होगा, ये कार्य डायरेक्ट परमात्मा शिव पिता का है। निराकार परमात्मा अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के वही अपना ये कार्य करा रहे हैं। जी, जो शास्त्रों में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति वा, जी, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, जी, और अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो अभी वास्तव में परमात्मा पिता आए हुए हैं और जो चारों तरफ समाज में अनेक बुराइयाँ फैल चुकी है, अधर्म हो चुके हैं, उन सब का विनाश करके वापस से सद्धर्म की स्थापना कार्य परमात्मा पिता स्वयं कर रहे हैं। जी, जी। तो ये तो परमात्मा का कार्य है और हमारा भाग्य है कि हम इसमें अपना सहयोग दे करके, समय दे करके हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो इतना ऊँचा कार्य परमात्मा का कार्य है। तो भाई जी, इसमें कोई भी अपना सहयोग दे सकता है, सेवा के लिए आ सकता है, अपना भाग्य बनाने के लिए। वास्तव में सेवा क्या है वो भी समझना जरूरी है। जी, क्योंकि बाहर में तो हम सोचते हैं किसी को कंबल बांट दिया सेवा हो गई, किसी को भोजन करा दिया सेवा हो गई। जी, जी। वो भी सेवा है, लेकिन उससे क्या आत्मा परमानेंट अपना उद्धार नहीं कर सकती। जी, आज आत्मा को हमने किसी को भोजन करा दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको शाम को फिर भूख लगेगी, कल फिर भूख लगेगी। लेकिन उस आत्मा को हम इतना सशक्त बना दे जिससे वो अपना भोजन कमाने के लायक खुद ही बन जाए। जी, है। तो वास्तव में संस्था में सेवा क्या है? जी, तो संस्था की सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का परिवर्तन। जी, अगर हम स्वयं के जीवन का परिवर्तन कर लेंगे तो वही सेवा है, क्योंकि उससे अनेक आत्माओं को अपने जीवन बनाने की सेवा
का एक उदाहरण मिलता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल भी बताता हूँ। जब संस्था में बड़े बड़े सम्मेलन शुरू हुए, शुरू में 1983 के आसपास की बात है, तो एक बार यहाँ पे एक संत सम्मेलन रखा गया था। तो हमारी जो दादी है उन्होंने बाबा से पूछा कि अपने यहाँ बड़े बड़े संत आ रहे हैं और संत लोग तो बड़े शास्त्र पढ़े हुए, इनको हम क्या सुनाए, हमारे पास तो इतने शास्त्रों की नॉलेज नहीं है। तो बाबा ने उनको कहा कि आप केवल अपने जीवन का उदाहरण दो उनको, आपने जो पाया केवल वो बताओ। तो हमारे गुलजार दादी जी है, उन्होंने उनको बताया अपने भाषण के अंदर कि गुलजार दादी जी ने अपने जीवन में आज तक कभी क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। तो ये बात सुन के सभी संत लोग वास्तव में देखते रह गए। तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारी दूसरी दादी थे, प्रकाशमणि दादी जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो ऐसे दादियों का अनुभव ही इतनी बड़ी सेवा कार्य करने लगा कि बाकी संत भी मानने लगे कि वास्तव में ये कार्य परमात्मा का ही है, जिन्होंने ऐसी आत्माओं को बनाया है। तो अपने जीवन का परिवर्तन ही सबसे बड़ी सेवा है। बाकी हम संस्था से जुड़ते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें अपना जो सहयोग करते हैं वो तो एक आम बात है, वो अलग है। लेकिन मुख्य सेवा है, मुख्य सहयोग है अपने जीवन का परिवर्तन, और अपने जीवन के परिवर्तन के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन की प्रेरणा देना। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया, संतुष्ट किया। ओम शांति। ओम शांति।